क्या है कि मैंने इसको जब ये बिल्कुल ही गंदा था तब भी आकर के देखा था और आज भी देख रहा हूँ। उस समय तो इसके पास में खड़ा होने से ही बहुत बड़ी बदबू आती थी, इच्छा नहीं होती थी कि ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहा जाए। सारा का सारा गोबर से भरा हुआ था नीचे पूरा का पूरा ही। आज इसमें पानी बह रहा है और टीडीएस भी अभी हमने नापा है तो कोई 162-63 आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि सामान्यतः जो हम गांव में भी जो उपयोग में लेते हैं उसका टीडीएस भी कई बार 200-250 तक पहुंचता है। तो काफ़ी कुछ साफ हुआ है, पर इसमें सब काम जो है ना बाबा जी ने जब से इसको संभाला है और प्रशासन ने भी इनके साथ मिलकर के यहाँ मजबूती से काम किया है। जो गोबर आता था उस गोबर को आने से रोका, इसके नीचे जितना गंदा था उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। पानी का फ्लो नहीं था तो पानी का फ्लो प्रारंभ हुआ और जैसे ही पानी का फ्लो होता है तो आधी गंदगी तो अपने आप छंट जाती है। और जब इसके अंदर के जीव जब पैदा हो जाते हैं और वो जब जिंदा रहना शुरू हो जाता है, इसका मतलब पानी अब पानी के जीवों को रहने के लिए ठीक है। ये इसकी सफाई का अपने आप एक निशान बन जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो बाबा जी स्वयं ही इसके पीछे लगे हुए थे। हम लोगों ने भी बाबा जी की शरण ली। मैंने कहा लोग जब से मैं इधर आया हूँ मुझे कहा कि भाई इस पूरे नाले को साफ कराओ। कभी हमारे पूर्वजों ने इसको एक बड़ा पवित्र नाला मान करके लोग यहाँ पूजा और सेवा करते थे, वैसा फिर से बने। कोशिश किए, अभी भी कुछ कम ज़्यादा होगा और अभी बैठ करके सारा समझेंगे कि अब और कौन कौन सी प्रॉब्लम रही है, क्या पानी अभी भी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा खराब। जो यहाँ सफाई करने के लिए जो गोबर का प्लांट लगा हुआ था उसको भी जाके देखेंगे कि वो वास्तव में कितना काम कर रहा है। पहले आया था उस समय तो खाली गोबर ही उसमें घूम रहा था, बाकी कुछ सफाई थी नहीं। अब देखते हैं आज फिर जा कर के कि वास्तव में वो अब कितना पानी को उन्होंने ठीक किया। और जितना गोबर यहाँ लोगों का डेयरियों का आलता है वो सारा का सारा गोबर अब आना बंद हुआ या अभी भी कुछ आ रहा है। कुछ गाँव की गलियों का और शहर की गलियों का भी पानी जो ट्रीट नहीं हो पा रहा था और छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ वहाँ भी गलियों में और उसमें चल रही थी तो उसका भी पानी इसमें आ रहा था। अब इसका पूरा पता करेंगे कि वो कितना रुका है। अगर वो भी रुकेगा तब तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बन जाएगी। अब बहुत ज़्यादा तो बाबा जी क्योंकि यहाँ रहते हैं, महापौर स्वयं यहाँ रहती है, प्रशासनिक अधिकारी कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट हैं। ये इसके बारे में जब चिंता कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ सफलता मिली है और मेहनत करेंगे सब लोग मिल कर के तो और ज़्यादा साफ हो जाए। गवर्नर साहब पीछे सीचेवाल जी ने मीटिंग करी थी तो यहाँ पे एक इशू आया था कि जो काउडंक है वो प्रॉपरली लिफ्ट नहीं हो रहा और दूसरा एक कि सारा फोकस काउडंक के ऊपर है, लेकिन जो डाइंग का पानी अभी भी इसमें बुढ़ा दरिया में जा रहा है उसके ऊपर आप कैसे? भैया आपने कहने के पहले ही मैंने कह दिया कि कुछ अभी भी गाँव में गलियों में शहर के अंदर भी कुछ इंडस्ट्री है जिसका पानी भी आ रहा है। वो पूरा ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना उसमें ट्रीट हो रहा है, ट्रीट होने के बाद भी जो पानी आकर के नाले में मिल रहा है उसका टीडीएस क्या है, वो सब चीज़ें देंगी। जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जिनका जो है पानी आता था उन्होंने तो काफ़ी सुधारा, टीडीएस भी उनका ठीक हुआ है, लेकिन वो भी 100% चलता है या कभी कभी वो भी सीधा छोड़ते हैं। इन सब बातों का भी मीटिंग करेंगे तब समझेंगे और समझ करके प्रयास करेंगे। बहुत कुछ ज़्यादा तो बाबा जी को इसका पूरा नॉलेज और रोज़ देते, मैं तो आऊँगा घंटे भर देख करके चला जाता हूँ तो मैं उतनी सही रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। मैं तो जो देख रहा हूँ यहाँ पर उसका मैंने वर्णन किया है। सर इस वक्त जहाँ पे आप खड़े हो उसकी 100 मीटर की दूरी पे डाइंग का पानी है जो गिर रहा है, तो पब्लिक एक्शन कमेटी ने भी उन पर सवाल उठाए थे, अनट्रीटेड पानी है उसका टीडीएस चेक करो। अब आज अभी बैठेंगे इनके साथ, क्योंकि अब की बार बैठने में मुझे 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। आज बैठने के बाद समझेंगे, समझ करके इनको जो भी हमारी तरफ से निर्देश दे सकते हैं वो देंगे, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे तब सफलता मिलेगी। अकेला अधिकारियों का सहयोग कैसा मिल रहा था? पहले उन पे इल्ज़ाम लगते थे कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, जो नगर निगम के अधिकारी। देखो ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि काम लेना तो इन्हीं से पड़ेगा, तो काम लेने का तरीका भी समझना पड़ेगा।
अगर इनको विश्वास में लेकर के इनसे काम लेना शुरू करोगे तो ये काम करना सीख जाएंगे। केवल और केवल आलोचना करके आप करोगे तो वो भी थक जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ काम लेने के लिए टीम के साथ, टीम का भागीदार बन करके, जिम्मेदारी अपनी भी है, केवल अकेले उनकी नहीं है, हम भी तो प्रशासन चलाते हैं, तो हमारी तो कुछ जिम्मेदारी उसमें है ना। देखो क्या है कि मैंने इसको जब ये बिल्कुल ही गंदा था तब भी आकर के देखा था और आज भी देख रहा हूँ। उस समय तो इसके पास में खड़ा होने से ही बहुत बड़ी बदबू आती थी, इच्छा नहीं होती थी कि ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहा जाए। सारा का सारा गोबर से भरा हुआ था नीचे, पूरा का पूरा ही जी। आज इसमें पानी बह रहा है और TDS भी अभी हमने नापा है तो कोई 162-63 आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि सामान्यतः जो हम गांव में भी जो उपयोग में लेते हैं उसका TDS भी कई बार 200-250 तक पहुँचता है। तो काफ़ी कुछ साफ हुआ है, पर इसमें सब काम जो है ना बाबा जी ने जब से इसको संभाला है और प्रशासन ने भी इनके साथ मिलकर के यहाँ मजबूती से काम किया है। जो गोबर आता था उस गोबर को आने से रोका, इसके नीचे जितना गंदा था उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। पानी का फ्लो नहीं था तो पानी का फ्लो प्रारंभ हुआ और जैसे ही पानी का फ्लो होता है तो आधी गंदगी तो अपने आप छंट जाती है। और जब इसके अंदर के जीव जब पैदा हो जाते हैं और वो जब जिंदा रहना शुरू हो जाता है, इसका मतलब पानी अब पानी के जीवों को रहने के लिए ठीक है। ये इसकी सफाई का अपने आप एक निशान बन जाता है जी। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो बाबा जी स्वयं ही इसके पीछे लगे हुए थे। हम लोगों ने भी बाबा जी की शरण ली। मैंने कहा लोग जब से मैं इधर आया हूँ मुझे कहा कि भाई इस पूरे नाले को साफ कराओ। कभी हमारे पूर्वजों ने इसको एक बड़ा पवित्र नाला मान करके लोग यहाँ पूजा और सेवा करते थे, वैसा फिर से बने। कोशिश किए, अभी भी कुछ कम ज़्यादा होगा और अभी बैठ करके सारा समझेंगे कि अब और कौन कौन सी प्रॉब्लम रही है, क्या पानी अभी भी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा खराब। जो यहाँ सफाई करने के लिए जो गोबर का प्लांट लगा हुआ था उसको भी जाके देखेंगे कि वो वास्तव में कितना काम कर रहा है। पहले आया था उस समय तो खाली गोबर ही उसमें घूम रहा था, बाकी कुछ सफाई थी नहीं। अब देखते हैं आज फिर जा कर के कि वास्तव में वो अब कितना पानी को उन्होंने ठीक किया। और जितना गोबर यहाँ लोगों का डेयरियों का आलता है वो सारा का सारा गोबर अब आना बंद हुआ या अभी भी कुछ आ रहा है। कुछ गाँव की गलियों का और शहर की गलियों का भी पानी जो ट्रीट नहीं हो पा रहा था और छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ वहाँ भी गलियों में और उसमें चल रही थी तो उसका भी पानी इसमें आ रहा था। अब इसका पूरा पता करेंगे कि वो कितना रुका है। अगर वो भी रुकेगा तब तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बन जाएगी। अब बहुत ज़्यादा तो बाबा जी क्योंकि यहाँ रहते हैं, महापौर स्वयं यहाँ रहती है, प्रशासनिक अधिकारी कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट हैं। ये इसके बारे में जब चिंता कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ सफलता मिली है और मेहनत करेंगे सब लोग मिल कर के तो और ज़्यादा साफ हो जाए। गवर्नर साहब पीछे सीचेवाल जी ने मीटिंग करी थी तो यहाँ पे एक इशू आया था कि जो काउडंक है वो प्रॉपरली लिफ्ट नहीं हो रहा और दूसरा एक कि सारा फोकस काउडंक के ऊपर है, लेकिन जो डाइंग का पानी अभी भी इसमें बुढ़ा दरिया में जा रहा है उसके ऊपर आप कैसे? भैया आपने कहने के पहले ही मैंने कह दिया कि कुछ अभी भी गाँव में गलियों में शहर के अंदर भी कुछ इंडस्ट्री है जिसका पानी भी आ रहा है, वो पूरा ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना उसमें ट्रीट हो रहा है, ट्रीट होने के बाद भी जो पानी आकर के नाले में मिल रहा है उसका TDS क्या है, वो सब चीज़ें देंगी। जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जिनका जो है पानी आता था उन्होंने तो काफ़ी सुधारा, TDS भी उनका ठीक हुआ है, लेकिन वो भी 100% चलता है या कभी कभी वो भी सीधा छोड़ते हैं। इन सब बातों का भी मीटिंग करेंगे तब समझेंगे और समझ करके प्रयास करेंगे। बहुत कुछ ज़्यादा तो बाबा जी को इसका पूरा नॉलेज और रोज़ देते, मैं तो आऊँगा घंटे पर देख करके चला जाता हूँ, तो मैं उतनी सही रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। मैं तो जो देख रहा हूँ यहाँ पर उसका मैंने वर्णन किया है। सर इस वक्त जहाँ पे आप खड़े हो उसकी 100 मीटर की दूरी पे डाइंग का पानी है जो गिर रहा है, तो पब्लिक एक्शन कमेटी ने भी उन पर सवाल उठाए थे, अनट्रीटेड पानी है उसका TDS चेक करो। अब आज अभी बैठेंगे इनके साथ, क्योंकि अब की बार बैठने में मुझे 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है।
आज बैठने के बाद समझेंगे, समझ करके इनको जो भी हमारी तरफ से निर्देश दे सकते हैं वो देंगे, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे तब सफलता मिलेगी। अकेला अधिकारियों का सहयोग कैसा मिल रहा था? पहले उन पे इल्जाम लगते थे कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, जो नगर निगम के अधिकारी हैं। देखो ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि काम लेना तो इन्हीं से पड़ेगा, तो काम लेने का तरीका भी समझना पड़ेगा। अगर इनको विश्वास में लेकर के इनसे काम लेना शुरू करोगे तो ये काम करना सीख जाएंगे। केवल और केवल आलोचना करके आप करोगे तो वो भी थक जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ काम लेने के लिए टीम के साथ, टीम का भागीदार बन करके, जिम्मेदारी अपनी भी है, केवल अकेले उनकी नहीं है, हम भी तो प्रशासन चलाते हैं, तो हमारी तो कुछ जिम्मेदारी उसमें है ना।